फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारत भूगोल इंडियन ज्योग्राफी में अपवाह तंत्र के बारे में, जिसमें हम हिमालयी अपवाह तंत्र की चर्चा करेंगे। हिमालयी अपवाह तंत्र में गंगा नदी अपवाह तंत्र देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने सिंधु नदी अपवाह तंत्र का स्टडी किया था। यह जो है हिमालय अपवाह तंत्र 3 प्रमुख भागों में बटा हुआ है: सिंधु नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र तथा ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। गंगा रिवर सिस्टम के बारे में यदि हम महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो गंगा नदी अपवाह तंत्र का जो उद्गम है गोमुख नामक स्थान से होता है। यह जो है भारत की सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नदी है। हिंदू मान्यता के अनुसार सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। इनका विसर्जन बंगाल की खाड़ी बांग्लादेश में होता है। यह जो है सुंदर वन के डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा नदी का जो मुहाना है यह सुंदर वन के डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा नदी का विस्तार क्षेत्र यदि हम देखें तो यह मूल रूप से उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड क्षेत्रों में विस्तृत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई 2510 किलोमीटर है तथा भारत में सबसे लंबी नदी है गंगा नदी अपवाह तंत्र। इनके समीप तो तटवर्ती शहर बसे हुए हैं। गंगा नदी के समीप हरिद्वार, कानपुर, बनारस, प्रयागराज, मेरठ, वाराणसी व पटना प्रमुख शहर जो कि इनके तटवर्ती शहर हैं। फरक्का बैराज परियोजना जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये गंगा नदी अपवाह तंत्र की प्रमुख परियोजना है। गंगा नदी पर ही राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया स्थित है। गंगा की दक्षिणी सहायक नदियों की यदि हम चर्चा करें तो इसमें शामिल है यमुना नदी, कर्मनाशा नदी, पुनपुन नदी व सोन नदी जो कि दक्षिणी सहायक नदियां हैं। गंगा की उत्तरी सहायक नदी की यदि हम चर्चा करें तो इनमें शामिल है रामगंगा नदी, गोमती नदी, सरयू नदी, घग्गर नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, बागमती नदी व महानंदा नदी। अर्थात यह जो है गंगा की उत्तरी सहायक नदियां हैं जो कि उत्तरी क्षेत्र से प्रवाहित होती हैं। यह जो है गंगा नदी अपवाह तंत्र के संदर्भ में है। यह जो है गंगोत्री ग्लेशियर ऊपर यहाँ से प्रवाहित होती है तथा देवप्रयाग का से होते हुए यह जो है आगे जाके यह जो है गंगा नदी अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। यह जो है यमुना नदी है जो यमुनोत्री ग्लेशियर से प्रवाहित होती है। यहाँ अलकनंदा है। ऊपरी क्षेत्र में यदि हम देखें उत्तरी क्षेत्र में प्रवाहित नदियां इसमें शामिल है देवप्रयाग, वरुणा, रामगंगा, काली नदी, गोमती नदी, राप्ती नदी, गंडक, कोसी, बागमती नदी व महानंदा नदी जो कि उत्तरी क्षेत्र की सम्मिलित नदियां हैं। नीचे की तरफ यदि हम देखें तो सोन नदी इधर स्थित है। हुगली, दामोदर, गंगा सागर नदी जो कि इसकी प्रमुख सहायक नदी है, वितरिका प्रमुख बनाती है हुगली व दामोदर। रिहंद नदी, सोन नदी, पुनपुन, यह जो है संगम स्थल प्रयागराज है। केन, कर्मनाशा, बेतवा नदी, छिप्रा, चंबल, बनास व काली नदी। तो यह जो है निचली क्षेत्र में दक्षिणी क्षेत्र में स्थित प्रमुख नदियां व उत्तरी क्षेत्र में स्थित गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। गंगा नदी अपने बहाव क्षेत्र में विशेष जो है संगम का निर्माण करती है, नदी संगम का निर्माण करती है। तो यह जो है विष्णु प्रयाग का क्षेत्र है। इस विष्णु प्रयाग में बद्रीनाथ से शामिल जो अलकनंदा नदी है यह प्रवाहित होते हुए आती है तथा ऊपर से धौली गंगा नदी जो है प्रवाहित होकर यहाँ पे विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है एक संगम। नीचे की तरफ आगे जाने पर यह नंद प्रयाग का निर्माण करती है। नंद प्रयाग अर्थात इसमें जो है नंदाकिनी नदी का संगम है। धौली गंगा नदी के प्रवाह क्षेत्र में नंदाकिनी नदी आकर मिलती है। यह क्षेत्र जो है नंद प्रयाग क्षेत्र कहलाता है। आगे यह जो है अलकनंदा कर्णप्रयाग का निर्माण करती है। पिंडार नदी के संगम पर अलकनंदा नदी आगे प्रवाहित होकर कर्णप्रयाग का संगम बनाती है। इसके पश्चात यह आगे जो है रुद्रप्रयाग बनाती है। रुद्रप्रयाग जो है केदारनाथ से बहने वाली मंदाकिनी नदी के बहाव क्षेत्र का संगम क्षेत्र है, जिसमें अलकनंदा नदी व मंदाकिनी नदी जो है प्रवाहित है रुद्रप्रयाग का निर्माण करती हैं। आगे जाकर जो अलकनंदा नदी है यह गंगोत्री से बहने वाली नदी भागीरथी नदी के द्वारा देवप्रयाग का प्रयाग क्षेत्र नदी संगम क्षेत्र बनाती है। अलकनंदा व भागीरथी नदी देवप्रयाग यह आगे प्रवाहित होकर प्रयागराज का संगम बनाती है, जहाँ जो है यमुनोत्री से यमुना नदी प्रवाहित होते हुए गंगा नदी से आकर मिलती है। तो यह क्षेत्र जो है प्रयागराज वाला स्थान कहलाता है। यह जो है महत्वपूर्ण गंगा के संगम स्थल जिनमें शामिल है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग तथा नीचे रुद्र प्रयाग, उससे नीचे आने पर देव प्रयाग तथा प्रयागराज। गंगा की दक्षिणी सहायक नदी का यदि हम विस्तृत वर्णन देखें, हमने जो भी सहायक नदियां देखी उनका विस्तारपूर्ण वर्णन देखेंगे तो यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। हमने मैप में देखा। यह जो है गंगा नदी पर जाके विसर्जित होती है। इनकी कुल लंबाई 1365 किलोमीटर है और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। इसके तट में स्थित जो शहर हैं उसमें शामिल है दिल्ली, आगरा तथा मथुरा। सहायक नदियों में शामिल है उत्तरी क्षेत्र से टोंस, करेन तथा रिहंद तथा दक्षिणी क्षेत्र से चंबल, सिंध व बेतवा, केन।
चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसकी दक्षिणी सहायक नदी है जो कि महत्वपूर्ण नदी है यमुना की सहायक नदियों में। अगला है कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी का उद्गम कैमूर पर्वत श्रृंखला से, जो कि मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है, इस क्षेत्र से कर्मनाशा नदी का उद्गम है। यह बिहार व उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। दक्षिणी सहायक नदियों में गंगा नदी में शामिल है पुनपुन नदी, जिसका उद्गम पलामू झारखंड क्षेत्र से होता है। इसकी सहायक नदी फाल्गु नदी है। पुनपुन नदी की सहायक नदी फाल्गु नदी। अगला है सोन नदी। यह भी गंगा की दक्षिणी सहायक नदी है। इनका उद्गम अमरकंटक से होता है। इसकी कुल लंबाई सोन नदी की 780 किलोमीटर है। यह गंगा नदी में जाकर विसर्जित होने वाली महत्वपूर्ण नदी है। इनका सहायक जो नदी है बनास नदी, गोपद, त्रिहंद व कन्हर नदी। इस पर प्रमुख नदी परियोजना बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित है। सोन नदी पर स्थित प्रमुख परियोजना बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। गंगा की उत्तरी सहायक नदियों की यदि हम चर्चा करें, पहला है रामगंगा नदी। इसका उद्गम गढ़वाल पहाड़ी से होता है। यह गंगा नदी में जाकर मिलती है क्योंकि उनकी उत्तरी सहायक नदियां हैं। इनमें प्रमुख परियोजना में कालागढ़ परियोजना जो कि उत्तराखंड में स्थित है, रामगंगा परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यह प्रमुख परियोजना है कालागढ़ तथा रामगंगा। अगला है गोमती नदी। इसका उद्गम गोमत ताल से फुलहर झील से हुआ है, गंगा नदी में जाकर मिलती है। गोमती नदी का तटवर्ती शहर है लखनऊ और जौनपुर। अगला है सरयू नदी जो कि गंगा की उत्तरी सहायक नदी है। इसका उद्गम जो है कुमायूं हिमालय उत्तराखंड से होता है। सरयू नदी के तटवर्ती शहर में अयोध्या शहर स्थित है। भारत नेपाल की सीमा में प्रवाहित होने वाली नदी है सरयू नदी। अगला है घग्गर नदी। इसका उद्गम मापचाचुंग ग्लेशियर वृहद हिमालय से होता है। इसकी सहायक नदी है शारदा, काली नदी, राप्ती नदी, गंडक नदी। गोरखपुर शहर इस तट पर बसा हुआ है, घग्गर नदी के तट पर। नारायणी नदी या गंडक नदी, इसका उद्गम नेपाल हिमालय से होता है। इसकी कुल लंबाई 425 किलोमीटर है। नारायणी नदी या गंडक नदी पर गंडक परियोजना स्थित है, नाम से स्थित है। गंडक परियोजना गंडक नदी पर स्थित है। इस पर पाए जाने वाले पत्थरों को शालिग्राम के नाम से जाना जाता है। अगला है कोशी नदी। कोशी नदी का उद्गम बृहद हिमालय से होता है, विसर्जन गंगा नदी क्षेत्र में। परियोजना कोशी परियोजना, बिहार के शोक के रूप में इसे जाना जाता है। अगला है गंगा की वितरिका हुगली नदी, दामोदर नदी। हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर नदी जो कि हावड़ा व कोलकाता शहर के मध्य स्थित है। हावड़ा व कोलकाता शहर इस क्षेत्र में स्थित है, हुगली नदी के तटीय क्षेत्र में, जो कि गंगा की वितरिका है। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार झारखंड क्षेत्र से होता है। यह आगे जाकर हुगली नदी में मिलती है, अर्थात यह हुगली की सहायक नदी है दामोदर नदी। और इस पर प्रसिद्ध परियोजना दामोदर घाटी परियोजना स्थित है। दामोदर नदी को बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है, बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है दामोदर नदी को। इससे संबंधित पीडीएफ यदि आपको प्राप्त करना हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक अवेलेबल है, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं।